सागर इंजीनियर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम देखेंगे सीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपी, पीसीएस एई, डीएफसीसीआईएल, जीपीट्रिपल जेई हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज टू टेस्ट साउंडनेस ऑफ सीमेंट? कौन सा ऑपरेटर्स साउंडनेस टेस्ट के लिए किया जाता है इस्तेमाल? ठीक है, साउंडनेस टेस्ट के लिए किस ऑपरेटर्स का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ली चैटलियर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं साउंडनेस टेस्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए ली चैटलियर ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो गया इसकी हाइट 30 mm और इसकी हो गई डाया 30 mm और इसकी लेंथ हो गई 165 mm और इसकी जो वैल्यू होती है साउंडनेस वैल्यू 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ओपीसी के लिए, या कोई भी सीमेंट हो, ज़्यादातर 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following of cement sample is determined by using a method? कौन सा टेस्ट होता है फाउनेस के लिए, मतलब किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं या टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं क्या निकालने के लिए? फाइनेस ले, सीमेंट की जो फाइनेस निकालते हैं कि सीमेंट कितना फाइनेस है, कितना महीन है, इसके लिए कौन सा ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं? तो ब्लेन एयर परमिबिलिटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये ब्लेन एयर परमिबिलिटी है, पूरा इसका सेटअप है। ये प्लंजर होता है, इसी में सीमेंट को डालते हैं और यहाँ से इसको प्रेस करते हैं पूरा। ये U2 मैनोमीटर टाइप का है सिस्टम पूरा। ठीक है, इससे हम क्या निकालते हैं? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इससे पता चलता है कि कितना महीन है, कितना वेट का सीमेंट है। सीमेंट लिए हैं, अगर उसको हम फैला दिए 1 ग्राम सीमेंट को, तो उसकी एरिया जो आनी चाहिए 2250। तो 2250 अगर आएगी एरिया, तो कौन सा सीमेंट हो जाएगा? ओपीसी हो जाएगा। ठीक है, ओपीसी हो जाएगा। तो इसका जो राइट, इसको हम याद कर लेंगे। इसको ओपीसी का हो गया कितना? 2250 और पीपीसी का हो गया 3000, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लो वेट सीमेंट का 3200 और रैपिड हार्डनिंग के लिए 3250। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का कितना होता है? 3500 होता है और सुपर सल्फेट सीमेंट का 4000 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, इसको हम याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल इंस्पेक्शन टेस्ट ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सीमेंट इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग टाइम? कौन सा ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए? तो विकार्ट ऑपरेटर्स राइट आंसर हो जाएगा। विकार्ट ऑपरेटर्स, विकार्ट ऑपरेटर्स हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। और विकार्ट ऑपरेटर से कौन सा और टेस्ट किया जाता है? विकार्ट ऑपरेटर से और कौन सा टेस्ट किया जाता है? एक टेस्ट किया जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, और एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, ये विकार्ट ऑपरेटर से। नीडल से किया जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम, और प्लंजर से किया जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। प्लंजर की डाया 10 mm की होती है और नीडल की दाया 1 mm से या 0.5 mm से 1 mm तक होती है। ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना लेते हैं? ओपीसी का 30 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना लेते हैं? फाइनल सेटिंग टाइम कितना लेते हैं? 600 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ISCU साइज इज यूज्ड टू चेक द फाइनेस ऑफ सीमेंट? कौन सा जो सी होता है फाइनेस निकालने के लिए, मतलब किस प्रकार की जो चलनी होती है सी होता है, उससे हम फाइनेस निकालते हैं? तो 90 माइक्रोन की सी होती है, 9 नंबर की चलनी होती है। ठीक है, उससे हम सूक्ष्मता की जांच करते हैं या फाइनेस की जांच करते हैं। नेक्स्ट देखिए सी हो गई। ठीक है, ये चलनी होती है जिससे आटा वाटा जिसे हम लोग चालते हैं, सही जो सीमेंट को चालते हैं। इस पर इसका मतलब होता है ना कि 10% से ज़्यादा इस पर रिटर्न नहीं होना चाहिए। ये 10% से ज़्यादा इस पर रुक रहा है अगर सीमेंट, मान लीजिए कि उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइनेंस वैल्यूज़ की। चूँकि और रैपिड हार्डनेस में क्विक सेटिंग टाइम है तो उसके लिए 5% ही लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका तो ठीक है, 90 माइक्रोन इसको मार दें।
द रिजल्ट ऑफ द साउंडनेस टेस्ट 53 ग्रेड पोर्टलैंड सीमेंट कंडक्टेड बाय यूजिंग द ली चैटलियर अपरेटस। ठीक है, ली चैटलियर अपरेटस है तो साउंडनेस की वैल्यू कितना लेते हैं, चाहे कोई भी सीमेंट हो, साउंडनेस वैल्यू 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ली चैटलियर्स ऑपरेटर्स हम कह रहे हैं, ली चैटलियर ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विथ एन अर्ली गेन स्ट्रेंथ विथ हाइयर हीट ऑफ हाइड्रेशन इन ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट के बारे में बात कर रहा है कि मतलब कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है कि कौन से जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो एक तो अर्ली स्ट्रेंथ को गेन कर लें, अर्ली गेन स्ट्रेंथ, और हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी उसकी हाई हो, मतलब ज़्यादा उसमें से हीट निकले और जल्दी से वो स्ट्रेंथ भी गेन कर लें, जल्दी से सेट हो जाए। तो कौन से कंपाउंड होते हैं इसमें से, C3S, C3A, C2S, C4A, मतलब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C3S। इसको हम क्या कहते हैं, जैसे होता है ना एलाइट, बिलाइट, सीलाइट और फिलाइट, होते हैं ना एलाइट, बिलाइट, सीलाइट और फिलाइट, चार होते हैं। पहले होता है एलाइट, C3S, C2S, C3A और C4AF, चार हो गए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C3S। सबसे ज़्यादा इसकी परसेंटेज वैल्यू भी होती है। C2S जो होता है ये बहुत ही धीरे धीरे इसकी जो क्रिया चलती है, इसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी लो होता है, साल भर तक पूरा रिएक्शन करता रहता है। हाँ देखिए, कौन सा बोक कंपाउंड विल बी अंडरगो द, तो वही कौन सा बोक कंपाउंड है जो स्लोली एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, धीरे धीरे करता है, तो यही हो गया C2S। देखिए वो कंपाउंड हो गए सारे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी C3S, और बिलाइट डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, और हो गया C3A, और हो गया C4AF। ठीक है, फ्लैश सेट के लिए C3S, ये फ्लैश सेट के लिए होता है, फ्लैश मतलब तुरंत, क्विक। और इसका टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर दे रहा है 1300 के अराउंड। सीमेंट जब तैयार किया जाता है, बोक कंपाउंड है ना, बोक कंपाउंड याद कर लीजिएगा इसको, यही होते हैं चारों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द IS कोड का क्वेश्चन है 122/69/2013, इनसॉल्युबल रेजिड्यू इन OPC 53 ग्रेड सीमेंट शैल बी नॉट बी ग्रेटर देन बाई मास। IS कोड के अनुसार, IS कोड 122/69/2013 के अनुसार OPC का ग्रेड के बारे में कह रहा है कि अघुलनशील अवशेष, ठीक है, इनसॉल्युबल रेजिड्यू कितना, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अघुलनशील अवशेष मतलब कि सीमेंट को अगर हम घोल रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होंगे, कुछ ऐसे इनसॉल्युबल रेजिड्यू जो होंगे जो कि घुलेंगे नहीं सीमेंट में, तो कितना परसेंट मैक्सिमम होना चाहिए, वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4%। OPC सीमेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है SL0B 5% बाई द मास, मास का 5%, वही अराउंड में हम वैल्यू लेते हैं 4%, वहाँ पे नहीं दिया ऑप्शन तो हम मानेंगे। इन हाउ मेनी ग्रेड्स इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी OPC कितने ग्रेड में होता है, 33, 43, 53, 3 ग्रेड होते हैं OPC के, का राइट ऑप्शन हो जाएगा B। What are 2 important physical properties cement related to setting time, मतलब कौन से जो भौतिक गुण है जो जमने के समय से संबंधित है। ठीक है, जमने के समय, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब समझ में आ रही ना, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी यानी कि केमिकल रिएक्शन कोई नहीं होगा, पानी उन्हें नहीं डालेंगे सीमेंट में, सिंपल सी बात है। तो देखिए कौन सा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बिना पानी डाले सीमेंट जब तक सेट नहीं होगा तब तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम नहीं निकाल सकते हैं।
टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनिशियल सेटिंग टाइम वो भी नहीं हो सकता, नान तो इसमें कोई मतलब नहीं है नान लिखने का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइनेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, फाइनेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी। फाइनेस भी सीव से आप प्लेनर प्रोबेबिलिटीज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम निकालते हैं इसकी वाटर के रिस्पेक्ट में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट के बारे में कुछ देखते हैं। देखिए फाइनेस हो गया, फाइनेस। नेक्स्ट, which of the following cement is produced by grinding clinker of cement with about 60 to 65% of slag? मतलब कौन से सीमेंट में जो ग्राइंडिंग करते समय क्लिंकर में डाला जाता है 60 से 65% स्लैग मिलाया जाता है, तो होता है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट भट्टी से जो निकलता है, कुछ अवशेष होते हैं भट्टी से, जहाँ पे हम लोहा वहा का जो कोई भी स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पे जहाँ बनता है कच्चे लोहे से, जब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ से कुछ अवशिष्ट निकलते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम स्लैग बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हम जो सीमेंट बनाते हैं उसको हम ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज द स्ट्रक्चर मीन्ट बाय वाटर रिटेनिंग सच एज रिटेनिंग वाल। अब ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? रिवर स्पोर्ट्स एंड टनल बनाने के लिए। ऑटोक्लेव मेथड फॉर टेस्टिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज टू बी डिटरमाइंड। ऑटोक्लेव मेथड, ऑटोक्लेव मेथड बताइए। ऑटोक्लेव मेथड, ऑटोक्लेव विधि से क्या हम निकालते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, फाइनेस ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो होगा नहीं, इसी तरह से फाइनेस निकालते हैं कौन कौन से? एक होता है प्लेन एयर फर्मेबिलिटी से और दूसरा सीव से। ठीक है, सीव एनालिसिस, सीव मेथड से। साउंडनेस टेस्ट ली चैटलियर के लिए जिम्मेदार होता है सेटिंग टाइम और सेटिंग टाइम कंसिस्टेंसी के लिए। हाँ, साउंडनेस टेस्ट में दोनों होता है, ली चैटलियर भी होता है और ऑटोक्लेव से भी हम साउंडनेस टेस्ट हम वो करते हैं, साउंडनेस निकालते हैं सीमेंट की। ठीक है, देखिए ऑटोक्लेव का पूरा सिस्टम है, ये मशीन है इसी की। द ऑटोक्लेव टेस्ट मेजर साउंडनेस ऑफ सीमेंट विच एबिलिटी टू रेजिस्ट वालम। ये साउंडनेस के बारे में कह रहा है, बाकी कोई खास से क्वेश्चन नहीं बनता है, इसी तरह बनेगा। द एडिशन ऑफ पोजलाना टू पोर्टलैंड सीमेंट काज। अब पोजलाना हम तो बार बार देखते हैं, हमारे जो घर में इस्तेमाल होता है वो सीमेंट कौन सा होता है? पीपीसी सीमेंट होता है। क्यों इस्तेमाल होता है पीपीसी? इसके पीछे रीजन, पहला रीजन हो गया पहले कि इसकी सेटिंग टाइम जो होती है, इसकी सेटिंग टाइम जो होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा होती है, यानी 90 मिनट की होती है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या होगा? ये वाटर प्रूफ होता है, इससे हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो वाटर प्रूफ बनाने के लिए तो हम पीपीसी का इस्तेमाल करते हैं। श्रिंकेज इसमें होता है भैया, इंक्रीज श्रिंकेज, रिडक्शन ब्लीडिंग जो होता है उसमें रिडक्शन होता है, ब्लीडिंग कम होती है सीमेंट की। ब्लीडिंग क्या होती है सीमेंट में? ब्लीडिंग होता है जैसे कि सीमेंट में हम पानी जब मिलाते हैं ना, तो सीमेंट का जो पेस्ट है ऊपर की साइड में पानी के साथ थोड़ा थोड़ा बहने लगता है, तो होती है ब्लीडिंग। रिडक्शन परमिबिलिटी भी कम होती है, तो ऑल ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपीसी यहाँ पे बोला जा रहा है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट टाइप ऑफ सीमेंट मेड द सीमेंट क्लिंकर जिप्सम एंड पोजलानिक मटेरियल। पीपीसी यूज द कंस्ट्रक्शन फॉर द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, मरीन वर्क्स, मास कंक्रीटिंग। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कह रहा है ना। स्पेसिफिक फिजिकल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर पीपीसी आल्सो कवर हाउ टू पैक, स्टोर एंड यूज। According to IS code 8112/1989 स्पेसिफिकेशन फॉर द फाइनेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 43 ग्रेड सीमेंट एक्सप्रेस द एज ए स्पेसिफिक सरफेस। वही हो गया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पूछ रहा है कौन सा सीमेंट का? 43 ग्रेड का ओपीसी सीमेंट है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगी? ओपीसी सीमेंट की सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितनी होती है? 2200
50। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2250। कोई भी ओपीसी सीमेंट हो गया उसकी 2250 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन द स्क्वायर मीटर पर केजी। हाँ, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट की कितनी होगी, यानी पीपीसी की कितनी होगी, तो हो जाएगी इसकी 3000 या 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। दोनों में यूनिट लिख सकते हैं। अगर इसमें 300 कर देंगे, 3000 कर देंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, और इसमें लिखेंगे यूनिट तो मीटर स्क्वायर पर केजी में हो जाएगी। हाँ, 1 बैग सीमेंट के बारे में क्या कह रहा है भैया। 1 बैग सीमेंट, 1 बैग सीमेंट का कितना, ये क्यूब लिख दिया है ना, यानी कि क्यूबिक मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, कितना होगा, ये होता है सीमेंट की 0.0345 या 0.035 कहते हैं केजी पर मीटर क्यूब। सॉरी ये इसका क्या है, जैसे 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है इसकी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, एक बैग सीमेंट में कितना मीटर क्यूब आएगा, यानी 50 केजी का सीमेंट का बैग है, उसमें कितना केजी जो है कि कितना वॉल्यूम का आएगा, कितना आयतन, मतलब आप मान लीजिए एक पात्र बना रहे हैं, इसमें हम 50 केजी डाल दिए, हम इस कंटेनर में 50 केजी हम सीमेंट डाल दिए। ठीक है, 50 केजी का हम सीमेंट इसमें डाल दिए। अब देखेंगे तो हम कितना इसका आयतन हो जाएगा या कितना वॉल्यूम होगा इसका, तो वॉल्यूम होगा यही राइट ऑप्शन। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। साउंडनेस टेस्ट वही है, बार बार आया वही क्वेश्चन। साउंडनेस किस वजह से होती है, साउंडनेस सीमेंट में क्यों होती है, फ्री लाइम की वजह से होती है, फ्री लाइम की वजह से होती है। ठीक है, फ्री लाइम की वजह से होती है साउंडनेस। और साउंडनेस किससे हम निकालते हैं, ली चैटलियर ऑटोक्लेव से, दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग types of cement gives 1 day strength that is equal to 3 days strength of OPC with same water content। अब सोच लीजिए कि कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 दिन का स्ट्रेंथ और 1 दिन का स्ट्रेंथ, ऐसा मतलब इक्वल होगा। अब इसमें से कौन सा सीमेंट है ओपीसी का 3 दिन का स्ट्रेंथ, और जो है वो सीमेंट का 1 दिन का स्ट्रेंथ, तो भाई कौन सा होगा इसमें से, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, तो ये सब होंगे नहीं, ये तो होगा नहीं। पीपीसी और लेट चलता है, ये भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आरएससी, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कोई मेंटेनेंस कार्य हो, जैसे हमको जल्दी से, हम कहीं कार्य कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हमको उस कार्य को कर लेना है, जहाँ जैसे हाईवे का निर्माण हो रहा है तो मेंटेनेंस या कोई कार्य हुआ, कहीं कुछ भी हो रहा है, जल्दी से हमें करना है, कोई बिल्डिंग बन रही है जिसके बिना हम तुरंत जो है कि इस्तेमाल करने 24 घंटे के अंदर अंदर हमको इस्तेमाल करना है उसको, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई परसेंटेज। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाएंगे तो हायर परसेंटेज क्या होगा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसमें कौन सी ज़्यादा मात्रा, टेट्रा ये तो होगा नहीं, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट ये तो है C3S, और ये C2S ज़्यादा होगा नहीं किसी हालत में, तो उच्च मात्रा किसकी होगी, C2S की होगी। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाने के लिए हम C2S की मात्रा ज़्यादा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज टाइप ऑफ सीमेंट दैट
gain strength quickly. It used in construction project required fast setting concrete such a road repair करते हैं and precast concrete. Rapid hardening cement can be obtained by fine यानी कि जितना महीन पिसाई कर देंगे ना, फाइन ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर, दस इंक्रीज द सरफेस एरिया बढ़ जाएगी उसकी और जल्दी से सेट होता है. Which cement derives quickly, process high strength, has superior aesthetic value and should not be set earlier 30 minutes. जो सीमेंट ड्राइव जल्दी से शक्ति प्रक्रिया से बेहतर संदर्भ मूल्य है और पहले 30 मिनट से, हाँ ये कह रहा है कि सौंदर्य की दृष्टि से भी और 30 मिनट से पहले भी सेट नहीं होना चाहिए. कौन सा में सीमेंट है? देखिए वाइट सीमेंट है, ये वाइट सीमेंट है. द वाइट सीमेंट कलर सीमेंट ड्यू टू द लो परसेंटेज अपन, हाँ देखिए वाइट सीमेंट बनता है तो उसमें क्या होता है, लो परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड होती है. भाई वाइट सीमेंट में अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो वाइट बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है. आयरन ऑक्साइड कम ही रखेंगे क्योंकि वो रेड कलर कर देता है किसी भी मटेरियल को या ब्राउनिश कर देता है. जो हम ओपीसी सीमेंट या पीपीसी बनाते हैं तो 1% रखा है, उससे भी कम रखिए. आयरन ऑक्साइड इज ए कलरिंग एजेंट दैट इम्पार्ट ग्रे कलर टू, है ना, ग्रे कलर. वाइट सीमेंट that dries quickly. It has high strength, superior aesthetic values and should not set earlier 30 minutes. 30 मिनट से पहले सेट नहीं होना चाहिए. ठीक है, 30 मिनट से पहले सेट नहीं होना चाहिए. साउंड टेस्ट ऑफ सीमेंट पढ़ चुके हैं. कौन सा होगा भैया साउंड टेस्ट के लिए? यानी कि ली चैटलियर. ब्लेन से क्या निकालते हैं? फाइनेंस. बिकार्ड से इनिशियल सेटिंग टाइम और कौन सा? इनिशियल सेटिंग टाइम और कौन सा? फाइनल सेटिंग टाइम. इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड. सीमेंट के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सीमेंट जब बनता है तो कितनी विधियां से बनता है? तो 2 मेथड से बनता है, फेमस है जो. पहले कौन सा है? वेट. और दूसरा कौन सा है? ड्राई. सूखी विधि और गीली विधि. ठीक है, सूखी विधि और गीली विधि. ज़्यादातर हम गीली विधि का प्रयोग करते हैं, सूखी विधि का प्रयोग कम करते हैं क्योंकि ज़्यादा डस्ट शोषण करते हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन और होता है. हाँ एक चीज़ और है, वैसे तो हम 3 कह सकते हैं. एक पार्सली मतलब सूखा और गीला दोनों का मिक्स करके बनता है तो उसको हम नहीं लेते हैं, 2 ही मानेंगे. इसका राइट ऑप्शन 2 ही होगा. ठीक है, देखिए पूरा सीमेंट का बनने का ये प्रोसेस है. हम क्ले उठाए, लाइम स्टोन उठाए, रा मिल में डाल के पीस दिए और यहाँ देखिए यहाँ गए मिल में, रोटरी किलन में, यहाँ इसका पेस्ट गया. इसके बाद हम क्लिंकर निकालें. पूरा सेटअप इसी में होता है. पूरा यहाँ ही पे इसको हम बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, लगभग 1300 सेंटीग्रेड के करीब होता है. वो जो लंप निकलता है, क्लिंकर निकलता है, सॉरी लंप नहीं बोलेंगे, क्लिंकर बोलेंगे. जो क्लिंकर निकलता है वही क्लिंकर, इससे फिर इसमें हम जिप्सम मिला के उसको हम पीस देते हैं. पीस के हम बोरी में भर के हम पैक कर देते हैं. जिप्सम की मात्रा 2 से 3% के बीच में ही रखते हैं. हाँ ये वो कंपाउंड के बारे में है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से स्ट्रेंथ कितना देता है, कौन जल्दी सेट होता है, कौन धीरे धीरे सेट होता है, देख लेंगे इसको. Which of the following compounds is responsible for slow hardening, less heat of hydration and greater resistance to chemical attack in OPC cement? क्या कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड है रिस्पॉन्सिबल स्लो हार्डनिंग? स्लो हार्डनिंग, धीरे धीरे हार्ड होगा. लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब बहुत धीरे धीरे उसमें से हीट निकलेगी. ग्रेटर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी अच्छा देगा. ठीक है, केमिकल अटैक से भी बचाता है.
तो इसको हम देख चुके हैं C2S, इसको हम बोलते हैं हेलाइट, बीलाइट का बीलाइट, बीलाइट, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेवार होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। आफ्टर हाउ मेनी डेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। कितना दिन के बाद सीमेंट टेस्ट करते हैं, तो कितना दिन के बाद हम मानेंगे कि पूर्ण रूप से उसका मजबूती आ गई है, सेट हो गया है, वो सब सारा केमिकल रिएक्शन हो चुका है उसमें, तो होता है कितने दिन? 28 डेज, 28 दिन। What is the kind of cement is employed in the manufacturing of the artificial marble? हाँ, अच्छा, कृत्रिम संगमरमर बनाना है ना, तो कौन सीमेंट का इस्तेमाल होगा कृत्रिम संगमरमर के लिए? सोचिए किस प्रकार का सीमेंट का प्रयोग किया जाएगा? हाई एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग किया जाएगा, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट का, हाइड्रोग्राफिक सीमेंट का, कि व्हाइट सीमेंट का? अच्छा, हाई एल्यूमिना तो होगा नहीं, अब थोड़ा सा इनमें से देखते हैं। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, इसी का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोफोबिक अलग सीमेंट है, ये पानी के साथ रिएक्शन, मतलब पानी के साथ थोड़ा कम रिएक्शन करता है, रिएक्शन करेगा, मतलब ऐसा होता है कि नमी नहीं सोखता है उतना, ज़्यादा दिनों तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट सीमेंट हो गया, वाइट सीमेंट अलग हो गया, पुताई उताई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। थैंक यू, बस इतना ही। अगला सेशन जल्दी आएगा।